वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्कूल लीडरशिप एकेडमी। मैं डॉक्टर राबिया नसीम मुगल आज के इस प्रोग्राम की होस्ट हूँ, जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस लीडरशिप के हवाले से होंगी और हम बात करेंगे एक ऐसे लीडर से जो कि अपने आप में लीडरशिप की वो सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर समोए हुए हैं। क्योंकि जब भी हम लीडर की बात करते हैं तो वो एक ऐसा मल्टी फेसेटेड, मल्टी डायमेंशनल इंसान होता है जो एक इंस्टीट्यूट को एक जगह से दूसरी जगह, बहुत ऊंची जगह पहुंचाता है। तो मेरी मुराद है हमारे साथ हमारे लीडर हैं जो कि बानिहाल से ताल्लुक़ रखते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल के जो लीडर हैं हमारे साथ गिरी साहब, और मैं उन्हीं से उनके बारे में सुनना चाहूँगी कि वो अपने स्कूल के बारे में और अपने बारे में कुछ बताएं हमें। सर, माय नेम अब्दुल रशीद गिरी। मैं यहाँ सर्व करता हूँ एज प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बनिहाल। मैंने इस स्कूल में एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया 3 अगस्त 2021 को। इससे पहले भी मैं इस स्कूल का एज इंचार्ज रहा हूँ और डीडीओ पावर मेरे पास पहले भी थे। इससे पहले भी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं 5 साल एज इंचार्ज प्रिंसिपल रहा हूँ। तो सर, इस स्कूल को चलाते हुए जब आपने बानिहाल इस स्कूल में ज्वाइन किया तो ऐसा महसूस तो नहीं होता कि आपने बहुत से चैलेंजेस देखे होंगे, लेकिन हम ये मानते हैं कि जब कोई लीडर बनता है तो उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है उन मुश्किलात का सामना आपने भी किया होगा। तो ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो इस स्कूल की जो काम था इसको संभालने में आपको फेस करने पड़े, और ये भी बताइएगा कि उन चैलेंजेस को ओवरकम आपने इतनी खूबसूरती से कैसे किया कि आज ये एक स्कूल जो है वो एक मिसाल के तौर पर बानिहाल में है। जहाँ तक चैलेंजों का सवाल है, चैलेंजेस मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन जो मेजर चैलेंजेस मेरे सामने आए जब मैंने एज प्रिंसिपल यहाँ पर ज्वाइन किया। सबसे पहले ये हमारा एक रिमोट एरिया था। यहाँ पर हमारे बच्चों की जो अटेंडेंस थी वो बहुत थिन अटेंडेंस थी। एक वो था, एक ये स्कूल जो है वाहिद हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक स्कूल है जिसके पास लैंड अवेलेबल है, लेकिन इसकी बहुत सारी इंक्रोचमेंट हुई थी और इसमें ट्रेसपासिंग थी। तीसरा इसमें मुझे ये था कि मेरे पास डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पर लोकल लेक्चरर्स बहुत कम हैं। मेरे पास 5-6 पोस्टें खाली थी। और इसके साथ साथ जब मैंने देखा ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन था हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का, वो बहुत पुअर था। और एक और मेजर प्रॉब्लम थी, मेरे पास यहाँ पर उतनी अच्छी सी लेबॉर्ट्रीज़ नहीं थी और लाइब्रेरी नहीं थी। तो जब ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो फिर मैंने एक प्लान बनाया कि प्रायोरिटी बेसिस पर मैं किस तरह से इसको आगे ले जाऊँ इस स्कूल को, क्योंकि ये मॉडल हायर सेकेंडरी है। नाम से तो मॉडल था तो दिखने में नहीं लगता था। तो फिर मैंने अपना एक स्कूल प्लान बनाया कि प्रायोरिटी पर मैं पहले किस चीज़ को ले लूँ, किस चीज़ को ले लूँ, किस चीज़ को ले लूँ। जहाँ तक थिन अटेंडेंस की बात थी, मैंने एक अपना स्टाफ की एक मीटिंग लेके मैंने स्कूल की जितनी भी कमेटीज़ हैं वो फ्रेम की और उनका जो है साथ मुझे मिला, पूरे स्टाफ का मुझे साथ मिला। मेरा स्टाफ बहुत मुझे कोऑपरेट करता है, मैं भी उनके साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया है। तो मैंने स्कूल डेवलपमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ऑल दीज कमेटीज़ जो जब मैंने ये फ्रेम की, उसके बाद मैंने स्टेप वाइज जो मेरी चैलेंजेस थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता जितने भी मेरे पास ये बर्निंग इश्यूज़ थे वो सॉल्व हो गए। जैसे कि जहाँ तक एनक्रोचमेंट की बात थी और ट्रेसपासिंग की बात की, मैंने इन बोर्ड ले लिया जो यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी मैं थैंकफुल हूँ। उनको साथ लेके तो मैंने यहाँ से जितनी भी जो ट्रेसपासिंग थी वो ख़त्म की और स्कूल का जितना मेरे पास लैंड है इसका रिकॉर्ड रेवेन्यू से निकाला, कितना क्या है वो इन प्लेस मेरे पास है इस वक्त। तो उसके बाद जहाँ तक जो ये पुअर कोऑर्डिनेशन थी बिटवीन पेरेंट्स एंड, उसमें मैंने एक मैकेनिज़्म बना दिया कि मैंने एक सेटअप बनाया कि हर महीने में बच्चों का एक क्लास टेस्ट, उनकी प्रॉपर अटेंडेंस, फिर मैंने उनका बनाया प्रोग्रेस रिपोर्ट, हर बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद मैंने जितने भी पेरेंट्स मेरे थे उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट किए, उनके साथ रोज़ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, पेरेंट्स भी मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं कहाँ पर। और मैं आपको वो सुख से बताऊँगा, जब मेरा पहला टेस्ट हुआ, जो बच्चा मेरा 0 मार्क्स लेता था, दूसरे टेस्ट में उसी के मार्क्स 8 आ गए और तीसरे टेस्ट में उसी बच्चे के मैं देख रहा हूँ आउट ऑफ 20 वो 18 ले रहा है।
तो उससे थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। एकेडमिक्स की तरफ मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आज आप देख रहे हैं, आज मेरे पास आए, मैंने हाउसेस बनाए हैं और हर वीकली में क्विज़ कंपटीशन करता हूँ। इस वक्त भी आप देख सकते हैं, आज मेरा 4th हाउस है वेलबिंग हाउस, उनका इस वक्त क्विज़ कंपटीशन चल रहा है। तो बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी चलती रहती हैं यहाँ पर। तो कोशिश कर रहे हैं जो लर्निंग गैप्स इन बच्चों में हुए हैं कोविड की वजह से, उनको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। इनोवेटिव आइडियाज़ हमने किए हैं। जैसे हमारे पास ICT लैब मेरे पास थी, तो लेकिन ये फंक्शनल उतनी नहीं थी, इसके पास मेरा जितनी होनी चाहिए थी, मतलब इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। मैंने अपने नाम ले लिया ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिसकी बिल जाती है वो मेरे नाम से जाती है। तो लेकिन इनका ऑनलाइन जो गेस्ट लेक्चर्स है वो भी हैं। इस तरह से हमारे पास वोकेशनल ट्रेड्स भी हैं, IT भी है, उससे भी बच्चों को ओवरऑल फ़ायदा हुआ। और कोशिश कर रहे हैं कि द बेस्ट देने की, जितना हमसे होगा, जितनी हमें कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी पोटेंशियल है, उसको बरकरार ला के तो इनको बच्चों को। और सर मैंने सुना है कि आपकी यहाँ की लाइब्रेरी जो है वो बहुत वाइब्रेंट है। आपने उसमें कुछ स्कूल की टाइमिंग्स फिक्स नहीं की है, कुछ उसके बारे में बताइए। जो लाइब्रेरी यहाँ थी वो सेटअप नहीं थी जी। तो आज के डेट में मेरी लाइब्रेरी जो है बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी है, जिसमें कि कम से कम हमारे 20,000 बुक्स भी हैं। और उसके साथ मैंने एक रीडिंग रूम भी बनाया है। और उसमें मैंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि जो मेरे पास यहाँ पर लाइब्रेरियन की कोई पोस्ट नहीं थी, लाइब्रेरियन की कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन मैं अपने वर्दी CO साहब का भी, अपने डिपार्टमेंट का बड़ा मशहूर हूँ। मैंने इंटरनल रिसोर्स से 2 पर्सनस को वहाँ से हायर किया है। जो डे टाइम में मुझे काम करता है 10 to 4, और दूसरा जो 4 से 8 तक काम करता है, और बच्चों को वहाँ पर वो फैसिलिटी मिलती है। मेरे पास लेक्चरर्स की पोस्ट खाली थी, लेकिन मैं डिपार्टमेंट का भी मशहूर हूँ। मैं एज इंचार्ज ZDO भी रहा हूँ। अपने रिसोर्स को यूज़ करते हुए मैंने इंटरनल अरेंजमेंट के बेसिस पर, लेकिन इस वक्त मेरे पास पूरी फैकल्टी है, वेदर इट इज़ साइंस और आर्ट्स, और स्मूथली स्कूल चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी, क्योंकि अक्सर जो हमारे स्कूल लीडर्स हैं वो यही कहते हैं कि हमें स्टाफ की कमी है, लेकिन आपकी लीडरशिप ने ये बता दिया कि अगर आप चाहें तो अपने रिसोर्सेज और अपनी कम्पिटेंसीज़ का इस्तेमाल करके अपने स्कूल को इन खामियों से दूर रख सकते हैं। लेकिन जब आप इतने सारे स्टाफ को डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीम का एक जो तस्वुर हमारे यहाँ आता है कि टीम बिल्डिंग भी होनी चाहिए, तो आपको उसमें कोई दिक्कत आई होगी और आपने टीम बिल्डिंग कैसे करी? हाँ, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो थोड़ा सा ग्रुपिज्म वगैरह था, लेकिन मैंने अपने आप को ही सुधारने की पहले कोशिश की। मैं सुबह, मेरी टाइमिंग है कि मैं सुबह 8:30 बजे स्कूल में आ जाता हूँ और 5:30 बजे निकलता हूँ। तो उससे क्या हुआ, जब मेरे स्टाफ ने देखा कि ये खुद पर्टिकुलर है, फिर उनके साथ जब मैंने फ्रेंडली उनके साथ बिहेवियर मेरा रहा, फ्रेंडली बिहेवियर रहा, तो उसके साथ उनका भी साथ रहा। ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ऐसे मैकेनिज्म्स, क्योंकि एक लीडर जो है वो बेस्ट मैनेजर होना चाहे, वो बेस्ट ओरिएंटर होना चाहे, वो बेस्ट ऑर्गेनाइज़र होना चाहे, वो बेस्ट डायरेक्टर होना चाहे, वो बेस्ट कंट्रोलर होना चाहे, वो थोड़ा सा जो हमारे स्कूल लीडरशिप एकेडमी है, तो मैं इनका एक मेंबर भी हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उनकी जो लाइव, उनका जो इंटरेक्शन होता है, क्लासेस होते हैं, उनमें मैं जुड़ जाता हूँ। वहाँ से मुझे ये जो लीडरशिप थोड़ी बहुत क्वालिटी जो है वो वहाँ से मैंने सीखा। उनको प्रैक्टिकल शेप में लाने के लिए अपने स्टाफ के साथ अच्छा बिहेवियर रखा है, और मेरा स्टाफ जो है वो अच्छी मुझे पूरा कोऑपरेट करता है, क्योंकि ये टीम वर्क है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी फैमिली को अगर आगे ले जाना है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर हम गॉम अप करेंगे, तो उसके लिए टीम वर्क चाहिए। तो टीम के बगैर नहीं कर सकता, सेल्फ एक बंदा तो नहीं कर सकता। तो पूरी टीम को लेके मैंने उनका वहाँ, उनका भी मेरिट, अपने जो टीम है मेरी, उनका मेरिट को देखकर उसको प्रायोरिटी को लेके उनको जिसका जहाँ मेरिट है उसको उस हिसाब से डील करते हुए, तो ओवरऑल हम इस स्कूल को इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि ये स्मूथली चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। टीम की पहचान लीडर से होती है और लीडर की पहचान टीम से होती है, ये आपने साबित कर दिया है। अब आपने टीम भी डेवलप कर ली और आपके पास रिसोर्सेज भी थे, आपके पास अपने कॉम्पिटेंसी भी थी उन रिसोर्सेज के इस्तेमाल का। तो जहाँ हम 21st सेंचुरी स्किल्स में देखते हैं कि लीडरशिप एक अपने आप में एक बड़ा स्किल है, तो आप इनोवेशन भी कहीं ना कहीं इसमें इसका अमल दखल रहता है। तो इनोवेशंस क्या आपके यहाँ से, आपके अंडर, आपके लीडरशिप में कुछ इनोवेशंस हुई हैं? आपने कुछ नया अगर यहाँ किया होगा तो प्लीज़ उसका ब्यौरा अगर देंगे।
जहाँ तक इनोवेशन का ताल्लुक है, एक तो हमने जो हमारी ये आईसीटी लैब है, इसको जब हमने इंटरनेट फैसिलिटी दे दी, वहाँ से भी हमें इनोवेटिव आइडियाज़ मिले, तो वहाँ से भी हमने वो दे दिया। दूसरा जो है, आजकल जो है एनईपी हमारी है, इसके भी है कि जो एक्टिविटी बेस्ड जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उस बेसिस पर आज हम इनको एजुकेशन दे रहे हैं। हमारे टीचर्स जो है लर्निंग एड्स वगैरह ला के उसमें भी, और उसके बाद जो हमारी लाइब्रेरी है, उसको भी इनोवेटिव तरह से हमने उसको उस तरह से बनाया है कि वहाँ से भी एक इनोवेटिव आइडिया मिलता है। जी जी, बहुत अच्छे इनोवेशंस भी हो गई। तो एसएमडीसी और एसएमसी के बारे में अगर आप कुछ रोशनी डालें तो। जिस तरह से रूटीन वर्क में जो हर जगह हर स्कूल में वो बनती है एसएमडीसी और वगैरह, हमारे भी एज पर उसी हिसाब से हमने बनाई है, और हम फ्रीक्वेंट उनको यहाँ पर स्कूल में बुलाते हैं। जो भी हमारे चाहे समग्रा में या बाकी किसी भी कंपोनेंट से हमें पैसा मिलता है, उसको उनको भी कॉन्फिडेंस में लाके, और जो प्रायोरिटी में हमारी जो चीज़ें बनानी है उनसे सलाह मशवरा करके उसी चीज़ को हम आगे ले जाते हैं। उनके साथ हम टाई अप में हैं, पूरी सोसाइटी के साथ हम टाई अप में हैं। इवन कि एसएमडीसी के अलावा जो यहाँ के प्रोमिनेंट लोग हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी यहाँ पर बुलाते हैं कि ये आपका स्कूल है, आप हमें सजेशन दीजिए। कहीं उनका भी कोई अच्छा आइडिया होता है तो उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे, क्योंकि ओनरशिप जब तक सोसाइटी की नहीं होगी, कम्युनिटी की नहीं होगी, तो स्कूल को जब वो अपनाएंगे नहीं, तो स्कूल में आप चाहे कितना भी काम करते हैं तो शायद वो कहीं सामने नहीं आएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और कोलैबोरेशंस की बात आपने कही, इनोवेशंस की कही। आपका स्कूल यकीनन न सिर्फ नाम का मॉडल स्कूल है, बल्कि हकीकतन ये हम जब देख रहे हैं तो ये हकीकतन भी मॉडल स्कूल है। अब आपने इतना कुछ कर लिया है, तो एज अ लीडर, एज अ दिस इंस्टीट्यूशन, इसके लीडर की हैसियत से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मेरी मैसेज, मैं पर्टिकुलरली अपने इस बनिहाल वेसिनिटी में जो हमारे बच्चे आज टीनेजर हैं जो स्कूल आ रहे हैं, मेरी मैसेज यही है कि गवर्नमेंट की आज पॉलिसी जो है वो वाज़ह एक पॉलिसी है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो वेल इक्विप्ड है, हाँ, हर कोई फैसिलिटी है, वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टाफ है। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ के पेरेंट्स को और बच्चों से भी, यही मेरी नसीहत है कि आप गवर्नमेंट स्कूलों में आइए। गवर्नमेंट स्कूलों में आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और इसके साथ साथ जो कोविड से आपके लर्निंग गैप्स हुए हैं, हम कोशिश करेंगे, अगर हमें पूरी सोसाइटी का और पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा, जितने भी लर्निंग गैप्स हैं उनको हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे और क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपने बहुत थोड़े से वक्त में हमें अपने स्कूल के बारे में और अपने काम के बारे में इतना कुछ कहा, इतना कुछ बताया, हमें सीखने को मिला। और मैं सभी हाजरीन और नाजरीन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो कोलैबोरेशन, जो 21st सेंचुरी स्किल्स की बात हम करते हैं कि एक लीडर में होना चाहिए, तो हमारे साथ गिरी साहब हैं, ये एक ज़िंदा मिसाल है कि किस तरह से अगर हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं हैं तो तब भी इन्होंने किस तरह अपने स्कूल को बहुत खूबसूरत बनाया है। और काम में आप देखेंगे तो इनका स्कूल यकीनन एक मॉडल स्कूल है। एक शेर से इजाज़त लेना चाहूँगी, सब परिंदों की तरह मोहताज बालों पर नहीं, जिनको उड़ना है वो उड़ते हैं, हवा कोई भी हो। तो गिरी साहब उन हवाओं में उड़ चुके हैं और हम सब के लिए एक मशअल राह हैं। और हमारे स्कूल लीडरान के लिए अगर हम थोड़ा सा भी इनकी क्वालिटीज़ को, इनके काम को अपने स्कूल में अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि इनके स्कूल की ही तरह हम भी अपने स्कूल को मॉडल स्कूल बना सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।